नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बुकखेड़ा में। दोस्तों सॉरी कल के लिए, क्योंकि कल थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी तो कल का सेशन नहीं आ पाया, बट कोई नहीं, हम इनको जो है धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज की यह वीडियो। तो दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन है, मध्य पूर्व तनाव के दौरान चर्चा में रहने वाली होमुर्ज जल डमरूमद यानी कि जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं, क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों महत्वपूर्ण है, उसको देखते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों मेजर ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्टेशन रूट, ऑप्शन बी फिशिंग हब ओनली, ऑप्शन सी टूरिस्ट लोकेशन, ऑप्शन डी मिलिट्री ट्रेनिंग जोन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए मेजर ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्टेशन रूट। यानी कि पूरी दुनिया में जिस रूट से होकर के जो क्रूड ऑयल है वो जाता है, ठीक है, क्रूड ऑयल यानी कि जिसको हम जो है बोलते हैं कच्चा तेल। तो कच्चा तेल जिस रूट से होकर के पूरी दुनिया में जाता है वो रूट जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। तो अक्सर जब मध्य पूर्व जो बेसिकली में तनाव जब भी दो देशों के बीच में होता है तो ये अक्सर चर्चा में हो जाती है, क्योंकि मेजर रूट है। तो जब ये डिस्टर्ब होता है तो पूरे देश में जो है कच्चा तेल जो है महंगा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों, दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस तरह आसान क्वेश्चन क्यों लिया। उसके पीछे रीजन यह है कि दिल्ली में 2 मार्च जो कि कल था कुछ बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिला है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया है। ऑप्शन ए रेखा गुप्ता, ऑप्शन सी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी शीला दीक्षित, ऑप्शन डी आतिशी मारलेना। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रेखा गुप्ता। अरविंद केजरीवाल आपको मालूम है दिल्ली के जो पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं। शीला दीक्षित उससे भी पहले जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी। आतिशी मारलेना आपको मालूम है जब अरविंद केजरीवाल जी जेल गए थे उस समय जो है मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली की, है ना। कुछ यहाँ पे आप आर्टिकल्स देख सकते हो। रेखा गुप्ता अनाउंसेस मेजर वुमेन वेलफेयर स्कीम लॉन्च ऑन मार्च 2, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू अटेंड द इवेंट। मार्च 2 जो कि मैंने आपको बताया कि एक बेसिकली एक इवेंट हुआ वहाँ पे, जहाँ पे हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू वो भी आई थी और दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी। तो वहाँ पे कुछ स्कीम्स जो है लॉन्च किए गए दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे भी वही कुछ स्कीम्स है जिसके बारे में बात की गई है। आप देख सकते हो कि प्रेसिडेंट टू लॉन्च पिंक कार्ड फॉर वुमेन फ्री सिलेंडर स्कीम, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये कि पिंक कार्ड जो बेसिकली ये है, ये योजना क्या है। तो यह योजना विशेष रूप से महिलाओं के लिए शुरू की जा रही है। पिंक कार्ड के माध्यम से पात्र महिलाओं को सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और सामाजिक लाभों तक आसानी से पहुंच मिलेगी। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। कार्डधारक महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण, राशन व अन्य कल्याणकारी योजनाओं में प्राथमिकता दी जाएगी। मुफ्त सिलेंडर योजना के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य रसोई में स्वस्थ ईंधन को बढ़ावा देना है और पारंपरिक ईंधन जैसे कि लकड़ी, कोयला है, इसके उपयोग को कम करना है। क्योंकि आपको मालूम है कि लकड़ी, कोयले से धुआं बहुत ज़्यादा होता है और इससे जो है बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो उसका जो है कम यूज़ करना है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और धुएं से होने वाली बीमारियों में कमी आएगी। यह योजना विशेष रूप से गरीब और ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य बात करें तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सीधा लाभ देना, स्वच्छ ईंधन को प्रोत्साहन देना और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना। वहीं संभावित प्रभाव की बात करें तो महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा में सुधार, घरेलू स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता में वृद्धि। एक चीज आपको बता दें दोस्तों कि जो हमारी बीजेपी पार्टी है ना, यानी कि भारतीय जनता पार्टी, ये एडवर्टीजमेंट में सबसे ज्यादा खर्चा करती है। आपको मालूम है, इसलिए ऐसा नहीं कि बाकी पार्टीज नहीं करती, हर पार्टीज करती है, लेकिन बीजेपी बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करती है। द हिंदू में जो हमारा न्यूज़पेपर है उसमें क्या है कि ये बेसिकली एडवर्टीजमेंट दिखे तो मैंने वहां से उठा लिया। तो आने वाले एग्जाम में आपसे सीधे पूछ सकता है कि मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसी तरीके से सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड या लखपति बिटिया योजना, तो ये 3 योजनाएं हैं जो कि आपको बेसिकली ये ध्यान रखनी है
है ना। तो मेरी पूंजी मेरे अधिकार में क्या होगा कि 40,262 बालिकाओं को, जो बेसिकली गर्ल्स हैं, उनको डायरेक्ट जो है डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया जाएगा। टोटल जो अमाउंट है 100 करोड़। तो 100 करोड़ जो है इतने बालिकाओं में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किए जाएंगे दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। वही सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड में क्या होगा कि निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी दिल्ली की जो बेसिकली गर्ल्स हैं या जो औरतें हैं उनको। और लखपति बिटिया योजना में क्या होगा कि हर बेटी को जो है 1 लाख से ज़्यादा की सहायता राशि दी जाएगी, जो कि अलग अलग स्टेजेस पे होगी। जैसे कि पहली बार जब कोई लड़की जो है किसी LKG सेक्शन में प्रवेश करती है, फिर प्राइमरी सेक्शन में, अपर प्राइमरी सेक्शन में, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अलग अलग बेसिकली जो वो है सेक्शन है उस पर जो है दिल्ली गवर्नमेंट मिला करके जो है 1 लाख से ज़्यादा की सहायता राशि देगी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सेशन देखते हैं दोस्तों। जनवरी माह में CCTNS क्रियान्वयन रैंकिंग में 100% स्कोर के साथ कौन सी पुलिस शीर्ष पर रही। तो ये CCTNS रैंकिंग क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए मुंबई पुलिस, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश पुलिस, ऑप्शन सी दिल्ली पुलिस, ऑप्शन डी तमिलनाडु पुलिस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने CCTNS रैंकिंग जनवरी में 100% स्कोर जो है हासिल कर शीर्ष स्थान पर रही। दिल्ली पुलिस ने जनवरी माह में CCTNS रैंकिंग में 100% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। CCTNS का पूरा नाम देखें तो क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम है ना। इस परियोजना का उद्देश्य देश भर की पुलिस थानों में अपराध और अपराधियों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करना है। रैंकिंग डेटा एंट्री, समय पर अपडेट, ऑनलाइन सेवाओं के उपयोग और तकनीकी अनुपालन के आधार पर दी जाती है। यह परियोजना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत संचालित की जाती है। इससे FIR पंजीकरण, केस ट्रैकिंग और पारदर्शिता में सुधार होता है। यह पहल डिजिटल इंडिया और पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को मजबूत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो ये कूनो नेशनल पार्क है वो है हमारा मध्य प्रदेश में, तो इसका जो ऑप्शन बी जो है सही है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं दोस्तों। आपको मालूम है कि MP के जो चीफ मिनिस्टर है वो है मोहन यादव। कौन है दोस्तों? मोहन यादव, है ना। मोहन यादव अभी जो है प्रेजेंट में MP के चीफ मिनिस्टर है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कूनो नेशनल पार्क में घड़ियाल और कछुओं यानी जिसको टर्टल बोलते हैं को नदी में छोड़कर वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। यह कार्यक्रम राज्य में जैव विविधता को बढ़ावा देने और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। घड़ियाल और कछुए नदियों की पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के प्रति प्रतिबद्ध है। घड़ियाल एक संकटग्रस्त प्रजाति है जिसे संरक्षण की विशेष आवश्यकता है। कछुओं को नदी तंत्र की स्वच्छता और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो पहले से ही चीता पुनर्वास परियोजना के लिए चर्चा में रहा, अब जलीय जीव संरक्षण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। इस पहल से क्षेत्र के प्राकृतिक आवास को मजबूत करने और वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। यह कार्यक्रम राज्य सरकार की पर्यावरण संरक्षण नीतियों और वन विभाग के प्रयासों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करना है। नेक्स्ट सेशन है दोस्तों, IPL का पूर्ण रूप क्या है। अब आप सोच रहे हो कि इतने सिंपल क्वेश्चन क्यों रहा, क्योंकि IPL से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, उस पर हम जो है बात करेंगे, तो इसीलिए मैंने इसको पिकअप किया। तो ऑप्शन ये है दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग, ऑप्शन बी इंटरनेशनल प्रीमियर लीग, ऑप्शन सी इंडियन प्रोफेशनल लीग और ऑप्शन डी है इंटरनेशनल प्रीमियर लीग। तो जो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसको IPL बोलते हैं। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग एक पेशेवर T20 क्रिकेट लीग होती है, ये आप लोग को मालूम होगा। IPL आप में से बहुत सारे लोग जो है देखते होंगे, जिसका शुरुआत 2008 में हुआ था। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो बेसिकली IPL है वो कब स्टार्ट किया गया था। 2008 में स्टार्ट किया गया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा।
इसके आयोजन के बारे में पूछ सकता है कि इसका आयोजन कौन करता है, तो दोस्तों इसका आयोजन करती है बीसीसीआई। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, है ना। आईपीएल टी20 प्रारूप में खेला जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। इसमें विभिन्न भारतीय शहरों का प्रतिनिधित्व करने वाली फ्रेंचाइजी टीमें भाग लेती हैं। चेन्नई को सुपर किंग्स आईपीएल की सबसे सफल और लोकप्रिय टीमों में से एक है। आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी यानी कि ऑक्शन की व्यवस्था होती है, जिसमें देश विदेश के खिलाड़ी भी शामिल होते हैं। ये क्या होते हैं, अलग अलग फ्रेंचाइजी से खेल सकते हैं। यह टूर्नामेंट भारतीय क्रिकेट की वैश्विक पहचान, ब्रांड वैल्यू और खेल अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। रणजी ट्रॉफी का नाम किस प्रसिद्ध क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए सीके नायडू, ऑप्शन बी विजय हजारे, ऑप्शन सी रंजीत सिंह और ऑप्शन डी कपिल देव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है हमारा रंजीत सिंह। तो रंजीत सिंह के नाम से जो है रणजी ट्रॉफी का नाम जो है रखा गया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम ने इस बार रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है, जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा। टीम ने नॉकआउट चरण तक पहुंचकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मजबूत गेंदबाजी और संतुलित बल्लेबाजी टीम की सफलता का प्रमुख कारण रही। यह प्रदर्शन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू, चूंकि आपको मालूम है जम्मू कश्मीर अभी जो है केंद्र शासित प्रदेश है ना। जम्मू कश्मीर में क्रिकेट के बढ़ते ढांचे को दर्शाता है। एक तरफ पाकिस्तान जहां पे आतंकवाद और बाकी चीज़ों के नाम से जम्मू कश्मीर को जो है बेसिकली नीचा दिखाने की कोशिश करता है, और वहीं पे रणजी ट्रॉफी में एक अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी अब जो है बेसिकली बाकी राज्य की तरह अब जो है डेवलपमेंट के रास्ते पे है। रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन राष्ट्रीय टीम चयन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आपको मालूम है बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो कि रणजी खेल करके बेसिकली जो हमारी मेन क्रिकेट टीम है उसमें जो है जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करें दोस्तों, तो सचिन तेंदुलकर जो है रणजी से भी आए हैं, है ना। आपने राहुल द्रविड़ महान क्रिकेटर जो है ये भी जो है रणजी से आए हुए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जो बड़े क्रिकेटर हैं वो भी रणजी ट्रॉफी से ही निकल करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर ने 1 घंटे में 2.5 लाख 2.51 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कानपुर। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। ठीक है, तो वाराणसी ने क्या किया, 2.5 लाख जो है पौधे लगा करके 1 घंटे के अंदर जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है नाम बनाया। इस रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं दोस्तों। वाराणसी में 1 मार्च 2025 को 1 घंटे में 2.51 लाख पौधे लगाए गए। अब आप सोच रहे हो कि ये पुरानी न्यूज़ के लिए पुरानी थी, लेकिन जब ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है शामिल हो गई तो अब ये नई न्यूज़ बन गई। ठीक है, और एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हो गए। यह अभियान वाराणसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित किया गया था। इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता दी गई। वृक्षारोपण मियावाकी पद्धति से किया गया था। मियावाकी पद्धति आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वाराणसी में जो 1 घंटे में 2.5 लाख पौधे लगाए गए थे वो किस पद्धति से लगाए गए थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा मियावाकी पद्धति। इससे पहले जो है ये जो रिकॉर्ड था वो था दोस्तों चीन के पास में, जिन्होंने 1.53 लाख पौधे लगाए थे 1 घंटे के अंदर, लेकिन वाराणसी ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ठीक है, यह पहल नमो वन शहरी वन परियोजना का हिस्सा है, जो लगभग 350 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य जैव विविधता बढ़ाना, गंगा तट को मजबूत करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है। इस अभियान में लगभग 20,000 नागरिकों ने भाग लिया। तीसरे वर्ष से इस परियोजना से राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने 2030 तक कितनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 400 गीगावाट, ऑप्शन बी 450 गीगावाट, ऑप्शन सी 500 गीगावाट, ऑप्शन डी 550 गीगावाट। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 500 गीगावाट। कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं। भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 520 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। स्थापित क्षमता का 50% से अधिक हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आता है। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का संकल्प लिया है। विशेष रूप से सौर ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। प्रतिस्पर्धी बोली तंत्र और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जैसी नीतियों
ने नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना जैसी पहल से रूफटॉप सोलर को प्रोत्साहन मिला है। यह उपलब्धि ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास और जीवाश्म ईंधन आयात में कमी में सहायक है। यह मील का पत्थर भारत की जलवायु प्रतिस्पर्धा और सतत विकास की के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, तो थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।